विशिष्ट अतिथि और अतिथि के रूप में यहाँ पर उपस्थित हुए हैं। साथियों, जैसा कि इस कार्यक्रम के बारे में आप सभी को जानकारी ही है और तब से चर्चा भी चली रही है, तो बाबा साहब के बारे में कोई प्रकाश डालना कि बाबा साहब ने हमारे लिए, भारत के लिए या समाज के लिए क्या किया, मैं समझता हूँ सूर्य को दीपक दिखाने के समान है। और विशेषकर भारतीय होने के नाते और उसमें भी विशेष वर्ग या कहें कि प्रबुद्ध वर्ग से इतनी अपेक्षा तो हमें होनी ही चाहिए और की जाती है कि उन्हें बाबा साहब के कार्यों के बारे में, उनके चरित्र के बारे में जानकारी सभी को होनी चाहिए कि उन्होंने समाज के लिए, भारत देश के लिए क्या किया। लेकिन इस बात का दुख होता है कि कुछ लोग वर्ग विशेष कहें, वर्ग विशेष तो नहीं कह सकते क्योंकि सभी वर्ग को, पूरे किसी वर्ग को एक तराजू में नहीं तोला जा सकता, लेकिन कुछ व्यक्ति ऐसे हैं जो बाबा साहब को सीमित कर देते हैं कि वो केवल दलितों के मसीहा थे, दलितों के लिए कार्य किया था। जब वो इस बात को कहते हैं तो बहुत दुख होता है। बाबा साहब ने किसी वर्ग विशेष के लिए नहीं बल्कि पूरे भारतवर्ष के लिए कहते हैं कि वह विशेष व्यवस्था की है। अलग से ऐसा कुछ नहीं है, जो उनका अपना अनुभव रहा, जो पीड़ा उन्होंने देखी थी, झेली थी, उसी के अकॉर्डिंग संविधान में भी कार्य किया गया है। ऐसा नहीं है कि केवल जो आरोप लगाते हैं कि वो वर्ग विशेष के नेता थे, वर्ग विशेष का मसीहा थे, उन्हीं के लिए कार्य किया है। जैसा उन्होंने देखा, जैसी उनको पीड़ा हुई थी, महसूस किया था, वैसी ही भावनाएं उन्होंने अपने संविधान के लिखने के दौरान उसमें दी हैं। विशेषकर महिलाएं, दूसरे वर्ग की कुछ महिलाएं, सभी नहीं, कुछ महिलाएं इस बात को कहती हैं कि बाबा साहब ने केवल दलित महिलाओं के लिए कार्य किया है। लेकिन यदि वो सोचें, देखें महिलाओं को जो सुविधाएं मिल रही हैं, जो मातृत्व अवकाश की संकल्पना थी वो बाबा साहब की, तो वो केवल जो रिजर्व कैटेगरी की महिलाएं हैं उन्हीं को नहीं मिलती, सभी को मिलती है। शिक्षा में सभी को समान अधिकार है, जो भी समानता का अधिकार मिला हुआ है। आज महिलाएं इतने आगे हैं, वो बाबा साहब की एक सोच थी, बाबा साहब की देन थी। महिलाओं को तो इस बात पर गर्व होना चाहिए कि बाबा साहब ने महिलाओं के लिए अपने मंत्रालय से त्याग पत्र दे दिया था। जब बाबा साहब महिलाओं के हित के लिए हिंदू कोड भी लेकर आए थे और उसका विरोध हुआ था, वो पास नहीं हो पाया था, तो उन्होंने अपने मंत्रालय से त्याग पत्र दे दिया था। ये हम सभी जानते हैं। तो विशेषकर महिलाओं को तो इस बात का ध्यान रखना चाहिए, किसी भी वर्ग विशेष की महिलाएं हो, किसी भी वर्ग की, उन्हें तो ये आरोप बिल्कुल नहीं लगाना चाहिए कि बाबा साहब दलितों के मसीहा थे। वस्तुतः तो ये है कि आज हम जो भी हैं, यहाँ पर बैठे हुए हैं, ये सब बाबा साहब की देन है। एक विशेष व्यवस्था बाबा साहब ने हमारे वर्ग के लिए की थी, पृथक निर्वाचक क्षेत्र की व्यवस्था कि जो रिजर्व। लेकिन क्या है कि कुछ लोग जो जानते नहीं हैं, वो कहते हैं कि रिजर्वेशन तो आज भी है, रिजर्व सीट आज भी दी हुई है। लेकिन जो वो पृथक निर्वाचक क्षेत्र की व्यवस्था थी, वो ये थी कि जो रिजर्व सीट होगी उसमें कैंडिडेट तो रिजर्व ही खड़ा होगा, जैसे कि आज भी रिजर्व कैंडिडेट ही खड़ा होता है, चाहे वो कोई भी पार्टी हो। लेकिन वो व्यवस्था ये थी कि उसमें केवल जो रिजर्व कैटेगरी के लोग थे वही वोट कर सकते थे, केवल रिजर्व कैटेगरी के लोग ही वोट कर सकते थे। तो वो अपने मन पसंदीदा व्यक्ति का चुनाव कर सकते थे। आज वो स्थिति नहीं है, सीट तो रिजर्व है, हर पार्टी का रिजर्व कैंडिडेट खड़ा होता है, लेकिन हर पार्टी का अपना बेस वोट भी है।
वो उसके साथ जुड़ जाता है। और यदि वो व्यवस्था हो जाती तो उस स्थिति में केवल जो रिजर्व कैटेगरी के लोग थे उस क्षेत्र में वो ही वोटिंग कर सकते थे और किसी को अधिकार नहीं था। लेकिन जो मनुवादी सोच के लोग थे वो इस बात को जानते थे और उनको किसी भी तरह बाबा साहब की इस मांग को अमान्य कराना था कि ये था कि किसी तरह ये बात खारिज हो जाए। और आप सभी जानते हैं कि उसके लिए एक षड्यंत्र रचा गया, बिठा दिया गया। कहते हैं कि बैठे लेकिन बिठा दिया गया। और जब स्थिति ये आई कि वो काफी दिन हो गए तो स्वयं बाकी सभी का तो प्रभाव था ही, दबाव था उन पर, लेकिन उनकी पत्नी खुद वहां पर गई और बाबा साहब से उनके प्राण बचाने की प्रार्थना की। दूसरा, बाबा साहब को यह डर दिखाया गया कि यदि महात्मा गांधी जी का निधन हो जाता है इस कारण से, इस आमरण अनशन पर, तो सारा आरोप आप पर आएगा और देश में दंगे भड़क जाएंगे। मजबूरन बाबा साहब को वहां पर यह समझौता करना पड़ा, लेकिन जो रिजर्व सीट का अधिकार था वो बाबा साहब ने हम लोगों को दिया। और यदि यह अधिकार नहीं होता तो हमारे जो प्रतिनिधि कितना काम करते हैं वो एक अलग विषय है, लेकिन जो प्रतिनिधि आज जाते हैं, चाहे विधानसभा है या लोकसभा है, राज्यसभा है, ये बाबा साहब भी उसी दिन के कारण जाते हैं। वस्तुतः स्थिति यही है जो मैं पहले कह चुका हूं कि यदि बाबा साहब नहीं होते तो आज ना हम यहाँ होते, ना आप सब यहाँ बैठे हुए होते। आज आप जो बाबा साहब की देन है उसको खत्म करा दो तो कोई किसी चेयर पर नहीं बैठेगा जिनके पीछे टाइटल लगे होंगे, केवल उनका ही चुनाव होगा। जय भीम।